बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है जो कि टेंशन एंड स्ट्रिंग या मास स्ट्रिंग सिस्टम के ऊपर हैं। पहला सवाल है इसके अंदर कि अ वेट ऑफ 290 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 200 न्यूटन आर सस्पेंडेड बाय अ रूप ऑन आइदर साइड ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेट इज। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से अंदाज़ा लग रहा है कि दोनों बॉडीज़ जो है वर्टिकली मूव कर रहे हैं, यानी हमारे पास है कि वेट W1 जो है ये बराबर है 290 न्यूटन के और W2 बराबर है 200 न्यूटन के इक्वल है। क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि इसी केस के अंदर जो है एक्सेलरेशन हमने बताना है, तो सबसे पहले यहाँ से मासेस निकाल लेते हैं। तो M1 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, W1 अपॉन G के। तो ये आ जाएगा 290 डिवाइड बाई 9.8। जैसे अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो M1 हमारे पास बन जाएगा यानी 29.5 kg बन जाएगा। इस तरह से M2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये W2 डिवाइड बाई G यानी 200 डिवाइड बाई 9.8। तो M2 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 20। M2 इज इक्वल्स टू 20.4 kg जो है M2 की वैल्यू है। हमसे क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि ए बता दे दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो देखिए वर्टिकल मोशन के अंदर जैसे कि एक्सेलरेशन यानी जो टेंशन इन द स्ट्रिंग का यानी इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला है हमारे पास M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 N2 G। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो M1 हमारे पास है 29.5 माइनस 20.4 डिवाइड बाई 29.5 प्लस 20.4 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है ए आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि टू मासेस ईच इक्वल टू M यानी M1 भी और M2 दोनों M के इक्वल हैं, आर अटैच टू द वन अनदर बाय अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग और अ स्मूथ पुली। दोनों बॉडीज़ जो है इसी केस के अंदर भी वर्टिकल मूव कर रहे यानी वर्टिकली मूव कर रहे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़, हमने टेंशन बताना है इसी स्ट्रिंग के अंदर। तो देखिए इसी केस के अंदर यानी जो टेंशन का इक्वेशन है वो है हमारे पास कि T इज़ इक्वल्स टू 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 N2 G। लेकिन इसी केस के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम बता रहे कि M1 और M2 दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास M1 और यहाँ डॉट M यानी इसकी जगह पर भी M, दूसरी M2 की जगह पर भी M डिवाइड बाई M प्लस M N2 G। तो ये बन जाएगा 2M स्क्वायर डिवाइड ये बन जाएगा हमारे पास 2M और G। तो ये स्क्वायर एक M के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो T बराबर हो जाएगा किस चीज़ की, MG के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, बता रहे कि व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ 5 kg बॉडी सो दैट इट हैज़ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन के अंदर जो है मास गिवन है 5 kg, एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। मतलब कितना फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे होगा, यानी इतनी एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड जा रहे। तो देखिए मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रिंग से अटैच है और वो डाउनवर्ड जा रहे तो इस पे नेट फोर्स बराबर होगा किस चीज़ के, एफ नेट इज इक्वल्स टू यानी डाउनवर्ड जा रहे तो ये आ जाएगा हमारे पास W माइनस T। हमने यहाँ पर T बताना है तो T इस तरफ आ जाएगा और F इस तरफ, तो T इज इक्वल्स टू W माइनस F हो जाएगा। इट्स मीन T इज इक्वल्स टू MG माइनस MA। तो T इज इक्वल्स टू M कॉमन तो G माइनस A हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बन जाएगा T इज इक्वल्स टू M5, G की वैल्यू 9.8, A की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो T की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 29 न्यूटन आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी इसके ऊपर जो फोर्स है वो 29 न्यूटन जो है अपवर्ड फोर्स है। सी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि एन 80 kg मैन स्टैंड्स इन द स्प्रिंग बैलेंस ऑन इन एन एलिवेटर व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव द स्केल रीड्स 700 न्यूटन। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। हमने एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर बताना है। मास जो है गिवन है हमारे पास 80 kg। दूसरा जो है यानी यहाँ पर स्केल रीडिंग जो है टेंशन गिवन है T इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन। ये स्केल रीडिंग है। इट्स मीन के अपवर्ड फोर्स है टेंशन यानी स्प्रिंग का जो अपवर्ड फोर्स है 700 न्यूटन है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन यानी A की वैल्यू हमने बताना है और G की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और साथ में हमने डायरेक्शन भी बताना है एक्सेलरेशन का। तो देखिए ये ऊपर की तरफ जो है टेंशन है इस ऑब्जेक्ट पे और बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम यानी नेट फोर्स इस पे बराबर होगा अगेन जो है इस सिचुएशन में जैसे कि नेट फोर्स था ये बराबर होगा W माइनस टी हो जाएगा। तो देखिए हमने एक्सेलरेशन बताना है, फोर्स ma और W mg माइनस टी हो जाएगा। इट्स मीन दोनों साइड को अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा mm कैंसिल, a इज इक्वल्स टू ये भी कैंसिल हो जाएगा और g माइनस टी अपान m हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू g9, यानी g की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10, यहाँ पर माइनस टी 700 और डिवाइड बाई m की वैल्यू गिवन है 80 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास a का जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो इतना ही होगा 1.25 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे कि द मास ऑफ एन एलिवेटर इज 4000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि मास जो है m इज इक्वल्स टू 4000 kg है और टेंशन जो है केबल के अंदर t की वैल्यू है 48,000 न्यूटन, 48,000 न्यूटन जो है टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर। द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर एज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एलिवेटर का और g की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमें मालूम है कि अगेन इस एलिवेटर पे यानी देखिए टेंशन जो है इस केस के अंदर ज़्यादा है, जब टेंशन तो इसका मतलब है कि एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसी केस के अंदर एफ नेट बराबर होगा किस चीज़ के, यानी T माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी टेंशन जो है वेट के मुकाबले में ज़्यादा है तो T माइनस डब्ल्यू होगा। हमने A की वैल्यू बताना है तो इसको हमें मालूम है फोर्स ma और T और ये आ जाएगा mg, यानी दोनों साइड को अगेन हमने m से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और A इज इक्वल्स टू T अपान m माइनस जी हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा A इज इक्वल्स टू T गिवन है 48,000 और m जो है हमारे पास गिवन है 4000 माइनस यानी g की वैल्यू यहाँ पर 10 है। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर है a हमारे पास बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इसका जो एक्सेलरेशन है वो यही होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द एंटायर थिंग इज फॉलिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 400 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, देखिए मास भी ग्राम में है और यानी ये भी CGS में है और एक्सेलरेशन भी CGS में गिवन है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो हमने टेंशन बताना है और ग्रेविटी की वैल्यू भी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी सबको हमने CGS में कैलकुलेट करना है। मास गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर m इज इक्वल्स टू 100 यानी 10 ग्राम है। एक्सेलरेशन यहाँ पर है a इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा टेंशन हमने बताना है यहाँ पर t की वैल्यू को हमने बताना है यहाँ पर, और ग्रेविटी जो है g इज इक्वल्स टू ये बराबर है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, t हमने बताना है। तो देखिए हमें मालूम है कि जैसे कि अगर यानी सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग यानी फॉलिंग डाउन, क्वेश्चन के अंदर बता रहे थिंग इज़ फॉलिंग यानी नीचे की तरफ जा रहे, तो यहाँ पर एफ नेट अगेन बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, W माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। हमने T मालूम करना है तो T इक्वल हो जाएगा, T इस तरफ आ जाएगा और ये W माइनस एफ हो जाएगा। अगर इसको हम यानी T इज इक्वल टू W mg और माइनस ma, तो T इज इक्वल टू m एंड टू g माइनस a हो जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, m गिवन है यहाँ पर 10, g की वैल्यू है 980 और माइनस a की वैल्यू गिवन है 400। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हमारे पास 5800 डायनी बन जाते हैं, यानी ये होगा हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है जो टेंशन है ये इसके इक्वल होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि द मास ऑफ लिफ्ट इज 500 kg, व्हाट विल बी द टेंशन इन द केबल when it is going up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड। देखिए मास गिवन है m इज इक्वल्स टू 500 kg मास गिवन है
और टेंशन हमने बताना है इसी क्वेश्चन के अंदर, टी की वैल्यू हमने बताना है, यानी अपवर्ड जा रही इस वक्त हमने टेंशन बताना है। एंड व्हाट इज़ द when it is going up with an acceleration of a is equals to 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगेन हमें मालूम है कि अगर एक चीज़ ऊपर की तरफ जाते हैं तो एफ नेट बराबर होता है t माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। हमने t मालूम करना है तो t इस तरफ आ जाएगा, t यानी w इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा f प्लस w हो जाएगा। इट्स मीन t इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। तो t इज इक्वल्स टू एम कॉमन a प्लस g बन जाएगा। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो t इज इक्वल्स टू एम 500, a गिवन है 2 और प्लस 9.8। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो t का जो फाइनल आंसर है t इज इक्वल्स टू 5900 न्यूटन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहे कि अ मंकी सेट ऑन द पेन ऑफ अ स्प्रिंग स्केल kept in an elevator. The reading of the spring scale will be maximum when the elevator यानी हमें मालूम है कि अगर एक चीज़ जो है जिस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं तो अपेरेंट वेट जो है वो अपना लाइट महसूस करते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर नीचे ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपेरेंट वेट जो है इंक्रीज़ यानी ज़्यादा महसूस करते हैं इसी केस के अंदर। तो यहाँ पर व्हेन एक्सेलरेट अपवर्ड, अगर ये अपवर्ड ऊपर डायरेक्शन की तरफ जाएगा यानी एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर इसका जो अपेरेंट वेट है वो यानी मैक्सिमम फील होगा। और जैसे कि इक्वेशन भी हमें मालूम है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू। इट्स मीन टी इज इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू, यानी फोर्स और वेट का सम जो है इस वक्त टेंशन के इक्वल होते हैं अगर एक चीज़ जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। तो डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि 2 masses of 12 kg and 5 kg are connected by a light string that passes over a smooth pulley. What is the tension in the string if both bodies can move vertically? यानी वर्टिकल केस है और मासेस हमारे पास गिवन है कि m इज इक्वल्स टू 12 kg और m2 जो है हमारे पास 5 kg गिवन है। m1 12, m2 5 kg। पासेस और फ्रिक्शनल लेस पुली, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने ठीक बताना है। तो देखिए यहाँ पर टी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वर्टिकल केस के लिए कि टी इज़ इक्वल्स टू ये गिवन होते हैं 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 into g। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो t इज़ इक्वल्स टू 2m1 है 12 और m2 है 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 5, g की वैल्यू 9.8। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो t हमारे पास बन जाते हैं t इज़ इक्वल्स टू 69.1 न्यूटन जो है टेंशन आ जाते हैं इसके अंदर। तो b करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि अ ब्लॉक ऑफ मास 9 kg लाइंग ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच इज पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग किसके इक्वल है, लेकिन इसी केस के अंदर बता रहे कि एक मास जो है जो कि एक टेबल पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है और हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी मास को m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वन ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली सस्पेंड है, यानी 1 kg जो है लेट्स सपोज हमारे पास वर्टिकली सस्पेंड है। हमें क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि टेंशन यहाँ पर क्या होगा, यानी m2 यहाँ पर है 9 kg और m1 यहाँ पर है हमारे पास 1 kg। पासेस और फ्रिक्शनलेस पुली, द टेंशन जो है यहाँ पर किस चीज़ के इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखे जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस के अंदर जो टेंशन का फार्मूला है वो है t इज़ इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 into g। तो ये आ जाएगा t इज़ इक्वल्स टू m1 9 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 इंटू 9.8। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाते हैं 9 न्यूटन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि द टोटल मास ऑफ एन एलिवेटर विद इन 80 kg मैन एंड इट इज 1000 kg। मास ऑफ मैन जो है यहाँ पर है मास ऑफ मैन यानी 80 kg और टोटल मास जो है mt इज इक्वल्स टू 1000 kg। इट इज़ मूविंग अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ जो है 8 मीटर पर सेकंड है। आगे इफ इट इज़ ब्रॉड टू रेस्ट, यानी रेस्ट यानी स्टॉप पोजीशन पे आ रहे तो वी एफ हमारे पास स्टॉप पॉइंट पे 0 होगा।
Then during retardation, the tension in the supporting cable and the force exerted by the man on the floor are respectively. यानी हमने टेंशन जो है बताना है, यानी केबल के अंदर जो टेंशन है और टेंशन जो मैन पर है, यानी इन दोनों को हमने कैलकुलेट करना है और जी की वैल्यू है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमें मालूम है कि यहाँ पर यानी जो नेट फोर्स होगा इस पे ये बराबर होगा किस चीज़ के, ये टी माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, और हमने टी मालूम करना है तो टी इज इक्वल्स टू यानी एफ प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और टी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। अगर इससे हम एम कॉमन निकाल ले तो एम इज इक्वल्स टू ये ए प्लस जी बन जाएगा। यानी इस फार्मूले से हमने इसको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, अब यहाँ पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर बता रही कि ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, यानी डिस्टेंस एस की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर 16 मीटर। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम यानी डिस्टेंस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर देते हैं एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर वी एफ जो है 0 के इक्वल है, यानी टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है 0 है, हमने ए फाइंड करना है तो ए इज इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2s हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो माइनस वी आई की वैल्यू है 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और s हमारे पास 16 है। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर यानी देखिए यहाँ पर हमने केबल का जो टेंशन मालूम करना है तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, m है यानी टोटल जो है हमारे पास मास 1000 और a जो है -2 और g की वैल्यू है 9.8। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो t केबल का जो टेंशन है ये आ जाएगा हमारे पास 8000 न्यूटन आ जाएगा। अगर हम मैन पे जो टेंशन है इसको मालूम करें तो टी एम इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा मास ऑफ मैन जो है 80 यहाँ पर -2 प्लस 9.8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टी एम की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 640 न्यूटन बन जाएगा। तो एक बना 8000 न्यूटन और दूसरा बना 640 न्यूटन, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मास स्ट्रिंग सिस्टम पे। फर्दर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।